देखा कि विटामिन का डेफिनेशन देखा और विटामिन के टाइप में हमने वसा में घुलने वाले विटामिन को देख लिया। फैट सोल्यूबल विटामिन हमने देखा A, D, E, K। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पानी में घुलनशील विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन। उसमें आते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। तो विटामिन बी में बहुत सारे टाइप है, 9 तक है विटामिन, मतलब 9 टाइप्स हैं उसके, बट हम लोग मेनली 6 को डिस्कस करते हैं। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, B9, B12, ये विटामिन के ही हैं टाइप, इसलिए विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। उसका फिर है विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ये तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं विटामिन B1, जिसे हम लोग थायमिन भी बोलते हैं। क्या? थायमिन। अब इसका स्रोत क्या है, इसका सोर्स कहाँ मिलेगा? सीरियल्स, पल्स, नट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, अनाज, दाल, मूंगफली, वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां। अगर इसकी कमी हो तो क्या हो सकता है? तो सबसे बेरी बेरी होता है। क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता करता है विटामिन B1 की कमी से। अब बेरी बेरी 2 टाइप का होता है, एक ड्राई और एक वेट। अब इसका मतलब गीला सूखा नहीं, तो ड्राई गीला होता है, मतलब सूखा रहेगा तो उसमें क्या होता है कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। क्या? न्यूरोलॉजिकल मतलब क्या कि हमारे मेरुरज्जु या फिर हमारी तंत्रिका कोशिका, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होता है। तो उससे होगा क्या कि टिंगलिंग एंड नमनेस, मतलब कि हमको जैसे मूंगी आती करती है हाथ में, हमको कुछ पता नहीं चलता करता है, वो हो सकता है। पैरालिसिस हो सकती है, मसल्स वीकनेस हो सकती है, ये सारा चीज यहाँ पे हो सकता है। अब बेरी बेरी में क्या होगा? कार्डियोवैस्कुलर, मतलब कि हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो कार्डियक फेलियर हो सकता है, मतलब कि हार्ट बराबर काम नहीं करेगा। क्यों हार्ट काम नहीं कर सकता बराबर? क्योंकि उसके ऊपर लोड ज्यादा आ गया, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, तो इस पे काम बराबर नहीं करता। फिर ब्रीथलेसनेस, पाल्पिटेशंस, मतलब क्या? पाल्पिटेशन मतलब क्या कि दिल की धड़कन हमें सुनाई देने लगती है, जैसे अभी नॉर्मली सुनाई नहीं देती, लेकिन जब ये होता करता है तो दिल की धड़कनें हमें सुनाई देने लगती। उसका फिर है विटामिन B2, जिसे राइबोफ्लाविन भी बोलते हैं। अब विटामिन B2 राइबोफ्लाविन कहाँ से मिलता करता है? उसका स्रोत क्या है? एक मिल्क, लीवर, लीफी वेजिटेबल से हमको मिलता है। इसका अगर कमी हो जाए बॉडी में तो क्या लक्षण दिखाई देते करते हैं? एंगुलर स्टोमेटाइटिस, मतलब क्या कि जो अपना स्किन, ये मुंह होता है, उसके एंगल में क्या होता है, जिसके कभी भी फट जाता करता है इधर पे, या फिर ओंठ फट जाते हैं, या फिर जीभ में फटने का, फिर गला, तो ये सब चीजें यहाँ पे हो सकता करता है। ठीक है, एंगुलर स्टोमाइटिस मतलब क्या? यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फट जाता करता है, या फिर सूजन आ जाती करती है, एकदम लाल लाल हो जाता करता है वो। अल्सर इन माउथ, माउथ में क्या होता करता है? अल्सर। ये देखो यहाँ पे आता करता है अल्सर, तो बाइटिस वाइटिस थोड़ा सा दिखता है, तो माउथ में अल्सर हो सकता है, छाले पड़ सकते हैं। विटामिन B3, जिसे नियासिन बोलते हैं, ये इसका स्रोत क्या है? लीवर, फिश, मीट, सीरियल्स, नट्स, पल्स। एक्चुअली देखो विटामिन ज्यादातर या तो एग्स, लीवर, मीट, पल्स, फिश में मिलता है, या फिर वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें। ठीक है, सीरियल्स, नट्स और पल्स। अभी इसकी कमी के कारण मेन रोग होता करता है, जिसे पेलाग्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेलाग्रा रोग कहते हैं। डर्मेटाइटिस मतलब क्या? स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है। स्किन प्रॉब्लम मतलब क्या? रैश ऑन हैंड्स एंड लेग्स, फेस, चेहरे पर वो रैश आ जाते हैं। रैश मतलब क्या था? लाल लाल हो जाता करता है, मतलब खुजली करेंगे तो वो आ जाता है। डायरिया, जुलाब हो सकता है। नौसिया मतलब उल्टी आने की हो जाती है। फिर वोमिटिंग, उल्टी हो जाना। फिर डेमेंशिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब कि हम अपनी मेमोरी भी भूल सकते हैं अगर नियासिन की कमी हो तो। फिर विटामिन B6, जिसे पायरोडॉक्सिन कहते हैं, ये कहाँ मिलता है? लीवर, मीट, एग, सोयाबीन, इसमें मेजर मिलता करता है। एक्चुअली जितने विटामिन हैं ना, ये सारे विटामिन बी, वो सारे लीवर्स में सबसे ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि लीवर इसका मेन मेटाबॉलिज्म करता है, इसलिए लीवर सबसे मेन। तो अगर इसकी कमी हो तो क्या हो सकता है? ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस का मतलब क्या? एक चीज नोटिस का, आइटिस मतलब क्या कि कुछ इन्फ्लामेशन होना। इन्फ्लामेशन मतलब क्या? वहां पे कुछ रिएक्शन हो रही है, उसकी वजह से वहां पे लाल लाल ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आप सूज जाएगा, वो कुछ हो जाता है उसे। तो ग्लोसाइटिस मतलब, ग्लॉस मतलब क्या? हमारी जीभ। तो जीभ क्या हो जाती करती है? एकदम से सूज जाती करती है, एकदम से लाल रेड रेड कलर की हो जाती है, जिसे चेरी टंग भी कहते हैं, क्योंकि वहां पे जीभ क्या हो जाती है? एकदम लाल लाल हो जाती है, तो ग्लोसाइटिस। ग्रोथ रिटार्डेशन मतलब क्या? ग्रोथ नहीं होगी, बॉडी बढ़े, मतलब कि हमारी डेवलपमेंट नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा। मेंटल कंफ्यूजन मतलब कि हम कंफ्यूज स्टेट में रहेंगे।
विटामिन B9 जिसे फॉलिक एसिड बोलते करते हैं, ये लीवर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, एग, मीट से मिलता है। कमी के लक्षण क्या है इसमें? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट। अब ये दोनों में देखो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, इसको हम साथ में एक बार डिस्कस करेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर ग्लोसाइटिस, सेम वैसे ही जीभ का मतलब टंग हो जाएगा एकदम रेडिश कलर का, चेरी। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए प्रेगनेंसी में जो प्रेग्नेंट लेडी रहती करती है, जो गर्भवती महिला रहती है, उसको फॉलिक एसिड दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो बनने वाला बच्चा है उसमें अगर फॉलिक एसिड की कमी आ गई तो उसका न्यूरल ट्यूब नहीं बनेगा, मतलब कि जो मेरुरज्जु ये सब है उसमें डिफेक्ट आने के चांसेस, इसलिए उसे प्रेगनेंसी में दिया जाता है। फिर स्टेरिलिटी मतलब की बंध्यता आ सकती है। विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन से बोलते हैं। अब इसका सोर्स क्या? लीवर, फिश, एग यॉक, मीट चीज, ये मेनली ज्यादातर सिर्फ इसका एक ही सोर्स है, ज्यादातर मीट, एग्स ये सारे। लेकिन एक ही वेजिटेबल में मिलता है लेग्यूम्स। लेग्यूम्स का मतलब क्या कि जिस मटर आ गए, मूंगफली आ गए, तो उसमें ये मिलता रहता है लेग्यूम्स। अब ये इसकी कमी की वजह से क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, सेम ग्लोसाइटिस, पेरिफेरल न्यूराइटिस, इसमें न्यूराइटिस भी होता करता है, मतलब पता नहीं, मतलब बराबर समय नमनेस ये सब पता नहीं चलता करता, मतलब या फिर समझ लो कि अब वो आइटिस लगा तो न्यूरॉन्स में कहा जाता है इन्फ्लामेशन, तो उनका जो काम है तो वो बराबर से नहीं कर पाते करते। अब देखते हैं शॉर्ट दोनों को, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अनीमिया का मतलब क्या होता है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होना, रक्त हमारा है उसमें क्या हो जाए, हीमोग्लोबिन कम हो जाए। जैसे हम लोग ब्लड चेक कराते हैं तो उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अनीमिया। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का मतलब क्या? अब देखो अनीमिया को थोड़ा समझने के लिए, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है? आरबीसी में। अब आरबीसी कहाँ बनता है हमारा? बोन मैरो में। कहाँ बनता है? बोन मैरो। अब बोन मैरो क्या है? बोन मैरो हमारा जो हड्डियां होती हैं, बड़ी बड़ी हड्डी, उस हड्डी का एकदम एंड वाला पार्ट होता है, उसका अस्थि मज्जा कहते हैं, मज्जा जिसे बोलते हैं, उसमें क्या होता करता है? आरबीसी बनता है। अब क्या होता करता है कि आरबीसी बनने के लिए दो लोग चाहिए, फॉलिक एसिड और विटामिन B9 और विटामिन B12। अब ये दोनों आरबीसी को मैच्योर होने के लिए चाहिए, आरबीसी का केंद्र निकालने के लिए, बनाने के लिए चाहिए, वो सब B9 और B12। अब अगर वही दो नहीं रहेंगे तो हीमोग्लोबिन HB है, आरबीसी नहीं बनेगा बराबर। अब आरबीसी बराबर नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा, हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो सकता है। ठीक है, मेगालो मतलब क्या? मेगा मतलब क्या? बड़ा, तो मतलब कि बड़े बड़े ऐसे सेल्स रहेंगे लेकिन उसमें HB बराबर उसका कंटेंट नहीं रहेगा, इसलिए ये यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद है, ये हो गए हमारे विटामिन B कॉम्प्लेक्स के 6। अभी देखते हैं विटामिन C। विटामिन C को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। ये कहाँ में? इसका सबसे मेन सोर्स है सिट्रस फ्रूट, मतलब संतरा, मौसमी, नींबू, ये सब वहां पे मिलता करता है, आम में भी। सिट्रस फ्रूट, टोमेटो, कैबेज, ग्रीन चिल्ली, हरी मिर्ची, फिर कैबेज मतलब पत्ता गोभी, फिर ह्यूमन मिल्क एंड काउ मिल्क में भी ये मिलता है, ज्यादा सोर्स ह्यूमन मिल्क में मिलता है। अभी रिसेंट में क्या चल रहा है? कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस में भी विटामिन C ही दिया जा रहा है, टैबलेट्स दी जाती है विटामिन C की। इसकी कमी की वजह से क्या होता है? स्कर्वी। अब स्कर्वी क्या है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में, ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं बोल सकता, मतलब इसमें दांत, गम्स ये सब डिसऑर्डर हो जाते हैं। जैसे ब्लीडिंग गम्स मतलब क्या? जो हमारे मसूड़े हैं, मसूड़ों से खून निकलता रहेगा। फिर पेटिशियल हिमरेज। पेटिशियल हिमरेज का मतलब क्या कि स्किन में से लाल लाल धब्बे पड़ते हैं, मतलब ज्यादा एकदम से एक जगह पे आ जाते करते हैं। डिफॉर्म्ड टीथ, टीथ बराबर से, हमारे दांत बराबर से नहीं बनेंगे, टीथ इधर आड़ा टेढ़ा रहेंगे। फिर ब्रिटल बोन्स, बोन्स हमारी बोन्स क्या रहेंगी? बराबर से बनी, मतलब कि टूटने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा विटामिन।